दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जेमनिमा सेल्वेस्ट्री के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा, जिसे आयुर्वेदिक में गुड़मार बूटी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान और अफ्रीका में बकसरत पैदा होता है। ये एक किस्म की बेल है जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाती है और जिसका तना काफ़ी मोटा होता है। कहा जाता है कि इसकी जड़ सांप काटे की दवा है। इसके पत्तों को चबाने से शक्कर और कनीन दोनों का मज़ा बिल्कुल नदारद हो जाता है। नदारद हो जाने से मुराद यानी ख़त्म हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसके पत्ते चबाने से पेशाब में शक्कर बिल्कुल रफ़ा हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि इसके पत्तों को चबाने से फलों और मिठाइयों का जायका ही नहीं महसूस होता। ये सब चीज़ें इस तरह मालूम होती हैं जैसे रेत चबाई जा रही है। डॉक्टर JF काउस बम्बई ने हिंदुस्तान की दीगर जड़ी बूटियों का रिसर्च करते हुए इसको भी रिसर्च किया है। इनका तजर्बा है कि इसका कुछ भी असर कुत्तों और सांपों पर नहीं होता और मुफस्सला ज़हर अलामात जुज़वी तौर पर इससे पैदा होती हैं। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी के लिए नहायत मुफीद होंगी। नंबर 1, अगर पत्तों को काट कर ज़ैबत शक्करी के पेशाब में मिला दिया जाए तो शक्कर की मकदार बहुत कम हो जाती है। और इसी तरह से अगर ज़्यादा शक्करी के मरीज़ के कार्बंकल पर इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजा बेहतरीन होता है। नंबर 2, अगर इसके खुश्क पत्तों को जलाकर राख कर दिया जाए तो यह राख पत्तों के वज़न के 11% रहती है और इस 11% में करीब आधे से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मेरा ख्याल है कि कलकेरिया मजाज के मरीज़ों के लिए ज़्यादा शक्करी में ये एक बेहतरीन दवा हो सकती है। इसके पत्तों का मरकब खरगोश को देने के बाद यह साबित हुआ कि पिछली टांगों में फालज हो गया और इसके बाद अगली टांगों में, और फिर खरगोश मर गया। इससे साबित होता है कि यह दवा अज़ा की कमज़ोरी के लिए बेहतर साबित हो सकती है। भूख का ना रहना और दस्त और बाज़ हालतों में कैद दवा देने के फ़ौरन बाद मुशाहदा हुई हैं। ये याद रखने के काबिल है कि मज़कूरा अलामात अगर किसी ज़ाबितिस के मरीज़ में मिलें तो ये बेहतर दवा हो सकती है। गुड़मार के मरकबात से खून में शक्कर की मकदार कम हो जाती है, लेकिन यह भी याद रखने के काबिल है कि एथाइल एसीटेट ऑफ गुड़मार से खून की शक्कर में कमी वाक़या नहीं होती और मौखर ज़िक्र मरकब बजाय खून में शक्कर कम करने के खून में शक्कर को बढ़ाता है। लेकिन होम्योपैथी में एथाइल एसीटेट ऑफ गुड़मार बहुत मुफीद साबित हो सकता है। डॉक्टर काउस और डॉक्टर महास्कर ने बम्बई में ज़ियाबतीस के कई मरीज़ों का जिनके अंदर कोई पेचीदगी ना थी इस दवा से इलाज किया। एक मरीज़ में खून की शक्कर नॉर्मल हो गई और पेशाब की शक्कर बिल्कुल ज़ायल हो गई। 3 महीना के इलाज के बाद मुतज़क्करा बाला नतीजा मिला। 8 महीना तक किसी किस्म का हमला ज़ियाबतीस नहीं हुआ। 2 मरीज़ों में 2-3 माह के इलाज से शक्कर जाती रही, मगर चूँकि इसको दोबारा नहीं देखा जा सका इसलिए यकीनन नहीं बताया जा सकता कि वो दुरुस्त रहे या नहीं। दूसरे 2 मरीज़ों में 1 महीना के इलाज के बाद शक्कर बहुत कम हो गई, मगर ग़िज़ा की बदपरहेज़ियों से दोबारा उद कर आई। जो मरीज़ मुतज़क्करा बाला डॉक्टर साहबान से दुरुस्त हुए, इनकी भूख और वज़न बढ़ गया और पेशाब की मकदार कम हो गई। 3 बरस हुए मुझे मेरे एक दोस्त ने मजाकन इसकी पत्तियां चबाने के लिए दीं। चबाने के बाद मुझे कुदरती तौर पर इसकी आजमाइश का ख्याल पैदा हुआ। जिस कदर पत्तियां इनके पास थीं मैंने ले लीं और होम्योपैथिक तरीक़ के मुताबिक इसका टंक्चर खींचा। मैंने बजाते खुद 6-7 मरीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया और नतीजा नहायत हौसला अफजा था। प्यारे दोस्तों, इस दवा को मदर टंक्चर यानी क्यू पावर में इस्तेमाल करते हैं। 10-10 कतरे आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम।